हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपको कुछ नई चीज़ दिखाऊंगा और जो वो नई चीज़ है वो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैसे मैंने गलती करी, क्या मैंने गलती करी, क्या मैंने सीखा, ऐसे वो ट्रेडिंग कैसे होती है ये आपको बिल्कुल रियल दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो अभी आज तारीख है, देखो 29 तारीख, और जो अपना नवंबर का महीना है वो ख़त्म हो चुका है, अब दिसंबर लगने वाला है। तो नवंबर में एक दिन ऐसा आया था जिस दिन मेरा सबसे बड़ा लॉस हुआ था। अब जो मेरा वो सबसे बड़ा लॉस हुआ था उसी को मैं आपको बताऊंगा कि वो मैंने कैसे लॉस करा और कौन से दिन लॉस करा और क्या गलती करी मैंने, क्या मुझे सीखना चाहिए था। ठीक है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ठीक है, अगर आप लोग देखोगे तो ये है मेरा नवंबर का पीएनएल। ठीक है, इसमें देखोगे तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल तो चलो सब बढ़िया है। मतलब यहाँ पे देखोगे तो मैं ओवरऑल मैंने 17 दिन ट्रेड करे। यहाँ पे 17 दिन में से मैंने 9 दिन लॉस करा, बाकी के दिन मैंने प्रॉफिट करा। ठीक है, अब यहाँ पे ये 17 तारीख का लॉस देखो, बाकी दिन का लॉस देखोगे तो 1200 का है, यहाँ पे 491 रुपये का है, यहाँ पे 56 रुपये का लॉस है, यहाँ पे 20 तारीख को 926 रुपये का है, ये 26 तारीख को 292 रुपये का है, 19 तारीख को 800, मतलब ओवरऑल सभी लॉस 1000 के अंदर है। ठीक है, जो एक दिन मैंने बड़ा लॉस करा ये देखो, ये 17 तारीख का मेरा लॉस है। 17 तारीख को जो मेरा ओवरऑल लॉस था वो था 3791 रुपये का, अप्रोक्स 3800 रुपये का लॉस है। और मेरा ब्रोकरेज सहित लग गए 4846 रुपये और टोटल ट्रेड होगा मेरे यहाँ पे 36 ट्रेड, मतलब ट्रेड मानेंगे इसमें अपन 16। यहाँ पे ट्रेड हुए मेरे 18, तो 18 दूनी 36, तो ऐसे मेरे यहाँ पे 18 ट्रेड हो गए। अब 17 तारीख को मैंने ट्रेड करा। 17 तारीख को दिन कौन सा था यहाँ पे, वो था मंडे के दिन मैंने ये ट्रेड करा। और ये ऑर्डर देख सकते हो आप, इतने सारे यहाँ पे ऑर्डर लगे हैं। ये देखो, ये बाय सेल बाय सेल बाय सेल, यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाना स्टार्ट करा था। ठीक है, तो अब 17 तारीख को मैं मार्केट बताता हूँ। ये है 17 तारीख का चार्ट। यहाँ पे अगर देख सकते हो तो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये था मेरा 17 तारीख का मार्केट। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा पैसे गंवाए। अब इसका रीज़न देखोगे 16 तारीख को क्या हुआ था। 16 तारीख को तो वो था, यहाँ पे मैंने 14 तारीख को अच्छा प्रॉफिट करा था। ठीक है, और मेरा एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है कि अगर मैंने 3 ट्रेड करे, मेरा 3 ट्रेड करे, उसमें या तो प्रॉफिट हो या लॉस, मुझे डे क्लोज करना है, 3 ट्रेड में डे क्लोज करना है। पर यहाँ पे आज के दिन मैंने कितने ऑर्डर लगा दिए, मैंने जो आज के दिन ऑर्डर लगाए वो लगाए 18 ऑर्डर्स। तो इसका जो रीज़न था वो कहीं ना कहीं एक ओवर ट्रेडिंग मेरी गलती रही। गलती जो रही है वो रही है कहीं ना कहीं ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो देखो मेरे ऑर्डर्स दिखाता हूँ यहाँ पे। पहला ट्रेड मैंने कहाँ पे लिया, (10:29) पे, यहाँ से मेरे मतलब यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाना चालू कर दिया था। देखो ये है मेरा 5 मिनट का चार्ट। अब अगर मैं 5 मिनट का चार्ट ट्रेड करता, मतलब मैंने यहाँ पे ये ऑर्डर्स कहाँ पे, इतनी सी जगह में पूरे ऑर्डर्स लगा दिए, यहाँ तक पूरे बैक टू बैक पूरे बाइंग ट्रेड करें। और 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने यहाँ पे पूरे 18 ट्रेड लगा दिए थे। ठीक है, क्योंकि मुझे कंट्रोल नहीं हुआ था। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने ट्रेड ऑफिशियली मैंने जो ट्रेड करे ना वो पूरे 1 मिनट पे करे, क्योंकि 5 मिनट पे कोई सेटअप था ही नहीं। और मैं बिल्कुल बताता हूँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था। निफ्टी का चार्ट है, पहले यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक ये अपर ट्रेंड लाइन थी। पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था 9:30 बजे इस बाइंग कैंडल पे। मेरा मानना था यहाँ से इसको ब्रेक कर, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, फिर से बाइंग, फिर मैंने फिर से यहाँ पे EMF बाय करा, फिर से मार्केट नीचे आ गया। तो देखो मैं तुमको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। पहला ट्रेड यहाँ पे है। ठीक है, और फिर दूसरा ट्रेड इसके नीचे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया। फिर तीसरा ट्रेड इस बुलिश कैंडल पे। फिर
चौथा ट्रेड मैंने फिर यहीं पे बाई करा, मतलब बैक टू बैक मैंने बाई करा। तो देखो अगर आप यहाँ पे ले गए और यहाँ से ऐसे बाइंग सेलिंग दोनों साइड मार्केट में ऊपर, एक ट्रेड मेरा यहाँ पे प्रॉफिट में हुआ, लेकिन उसका प्रॉफिट मैंने बुक नहीं करा, मेरे को लगा इसका हाई ब्रेक कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट गिर गया। तो ये 1 मिनट पे देखो कितनी बार सेटअप बना, यहाँ पे सेलिंग का भी ट्रेड करा, बाइंग का भी ट्रेड करा, दोनों साइड। और साइकोलॉजी पूरी इस टाइम मेरी बिगड़ चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, ठीक है। तो ऐसा था पूरा अपने ये डोजी 2-3-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 2-3 डोजी कैंडल में मैंने 4,000 का लॉस कर लिया था और 17 ऑर्डर्स मार दिए थे। अगर मैं पेशेंस के साथ वेट करता, यहाँ पे जैसे इस कैंडल में ट्रेड लेता, तो यहाँ पे मेरे ट्रेड चलने के चांसेस थे, लेकिन नहीं, पेशेंस हटा। और मेरा जो रूल था कि 3 ट्रेड करना है, वो रूल को ब्रेक करा, और अगर रूल ब्रेक एक बार हुआ और उसके बाद मेरा लॉस पे लॉस चला गया। और देखो 17 तारीख को लॉस हुआ, बाकी मैंने जो ट्रेड पहले ट्रेड करे जैसे 13-14 तारीख को, 12 तारीख को, तो उसमें ऐसा होता था, पहले ट्रेड में लॉस होता था, दूसरे ट्रेड में प्रॉफिट में जाता था, ठीक है। और जैसे मान लो पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड भी लॉस में गया, तो तीसरे ट्रेड में मैं कहीं ना कहीं CTC आ जाता था तीसरे ट्रेड में, ठीक है। लेकिन जो 17 तारीख है, यहाँ पे आज के दिन ऐसा हुआ था कि मेरा पहला ट्रेड लॉस में गया, दूसरा ट्रेड लॉस में गया, और तीसरा ट्रेड भी लॉस में गया। समथिंग यहाँ पे हुए थे मेरा 1,000 रुपये का लॉस हुआ था 3 ट्रेड मिला के। पर मेरे अंदर फिर आया फोमो कि मेरा 1,000 का लॉस कैसे हो सकता है, मैंने वो एक्सेप्ट नहीं करा। और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग जो बोलते हैं अपन, रिवेंज ट्रेडिंग चालू कर दी। और जब मैंने रिवेंज ट्रेडिंग चालू कर दी, मतलब चौथा ट्रेड लिया, मैंने सोचा कि मतलब एक ट्रेड और करूँगा, उसमें अगर प्रॉफिट हो जाता है तो बंद कर दूँ। उसमें भी लॉस, 5 बार ट्रेड करा, चलो ये ट्रेड तो पक्का प्रॉफिट में जाएगा, अगर प्रॉफिट में हुआ तो एग्जिट कर देंगे, नहीं तो अपन बंद कर देंगे। इसमें भी ये भी ट्रेड लॉस में गया, 5 ट्रेड लगातार लॉस में गए। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब 5 ट्रेड मेरे लॉस में गए, जब मेरा लॉस हो चुका था 1800 के समथिंग, जब मेरा 1800 के समथिंग अगर मेरा लॉस हो चुका है, तो समझो यहाँ पे मेरी साइकोलॉजी कितनी डिस्टर्ब हो चुकी होगी। अब देखो 1800 का लॉस रिकवर करना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि मैं निफ्टी के एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, एक लॉट मतलब 75 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ। तो इसमें एटलीस्ट मुझे 20 से 25 पॉइंट कैप्चर करना पड़ेगा, जब जाके यहाँ पे मेरा जो 18 पॉइंट का रिकवर जाए, जो कि मुश्किल है क्योंकि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है। इसलिए तो मैंने इसके लिए मैंने कहा अब छोटे छोटे ट्रेड नहीं करे मैंने, और मैंने सोचा जब मेरे डायरेक्शन में 6-7 बार ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला, मैं मान रहा हूँ 6 ट्रेड और 7 ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला, पर मैंने उनका प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं एक ही ट्रेड में पूरा प्रॉफिट, मतलब पूरा जो लॉस था मेरा, उसको रिकवर करने का सोच रहा था कि मेरा पूरा जो लॉस है यहाँ पे, ये जहाँ पे जितना मैंने लॉस करा है वो रिकवर हो जाए। लेकिन नहीं, मार्केट मेरे डायरेक्शन में आता, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं करा, उसको लॉस में एग्जिट करना पड़ा। ऐसे करते 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 मैंने सेंसेक्स में भी ट्रेड करा और मैंने मेरा बड़ा लॉस कर लिया। और जब मैं बिल्कुल थक चुका था, बिल्कुल मतलब माइंड डिस्टर्ब हो चुका था, उसके बाद मैंने वो डे क्लोज़ करा। और जो मेरा वो डे क्लोज़ करा था, वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पॉइंट का करा था। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो अप्रोक्स 5,000 रुपये का लॉस करा था उस दिन, और 36 ट्रेड करे थे। अब देखो आपको मैं लर्निंग चीज़ें बताता हूँ। देखो क्या क्या मैं कर सकता था। देखो सबसे पहले, जब भी अगर आप नए बिगनर हो तो मेरी ये बात ध्यान से सुनना, बहुत काम में आएगी। पहले हमेशा रूल बेस्ड ट्रेडिंग करो, रूल, और सबसे ऊपर रूल को फॉलो करो। कुछ भी हो जाए, रूल प्लस डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन रहोगे तो ही रूल फॉलो कर पाओगे तुम, ठीक है। ऐसा तो रूल और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। मतलब तुम्हारी कैपिटल के हिसाब से तुम डिसाइड कर लो, एक ट्रेड में तुमको 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं देना है, पहला रूल ये है। दूसरा रूल ये है, अगर मेरा मतलब 3 ट्रेड पर डे, ये कंप्लीट कर लो कि एक दिन में मैं बस 3 ही ट्रेड करूँगा। 3 ट्रेड होगा, सबसे पहले 2%, पहला रूल। दूसरा रूल ये है यहाँ पे कि मुझे बस 3 ही ट्रेड करना है, एक दिन में 3 ट्रेड करना। अगर 3 ट्रेड लॉस हो गए तो डे क्लोज करना है, कितना ही अच्छा सेटअप बने। कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर तुमने रिवेंज ट्रेडिंग करी तो मेरे जैसा हाल हो जाएगा। बैक टू बैक तुम ट्रेड करते ही जाओगे और लॉस और बड़ा हो जाएगा और तुम उसको रिकवर नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ समझने के लिए ये 2-3 रूल है, इसको हमेशा फॉलो करो और हमेशा प्रोसेस फॉलो करो। जो अपनी प्रोसेस है कि मतलब इतना स्टॉप लॉस देना है, इतना टारगेट लेना है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो। बाकी रिस्क रिवॉर्ड तो मेरा इसमें सही रहता है,
पर बाकी जो क्या है, मैंने एक गलती सबसे बड़ी करी, वो करी ओवर ट्रेडिंग। कभी भी ओवर ट्रेडिंग और मार्केट से फाइट कभी मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा सुपीरियर है। इतनी सी जगह मेरा लॉस कर दिया और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज रहा, और देखो बाद में अगले 2 दिन बाद मार्केट कितना अच्छा शार्प मूव कर रही है। ये मूव में पैसे बनते हैं, ये मूव में पैसे जाते हैं, ठीक है। पर ऐसा होता है ओवर ट्रेडिंग। तो यही मेरी लर्निंग है। अगर आप भी अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये धन ऐप को मैं यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। स्कैल्पर मोड इसमें ये रहता है, इसमें बस लगाओ और यहाँ पे बाइंग सेलिंग अपने आप बिल्कुल तुरंत पे जितनी भी क्वांटिटी रहती है तुम्हारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। तो ये मेरी लर्निंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर इसको लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।